आज हम इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज़ टू पावर nx dx को कैसे आप टैकल करते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है बेटा, 10 रेज़ टू पावर nx dx अगर आपको दिया गया है तो इसको एक रिकरिंग फॉर्म में लेके आ जाते हैं। रिकरिंग फॉर्म कैसा कि एक पैटर्न मिल जाएगा आपको कि किस टाइप से चीजें आगे की ओर मूव करेंगी। ठीक है ना, तो 10 रेज़ टू पावर nx का कभी भी अगर इंटीग्रेशन आपको दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आप इसे सीधा सा n-2x और 10 स्क्वायर x कर लीजिए, dx हो सकता है। ठीक है, ये i की वैल्यू होगी और ये हो गया 10 रेज़ टू पावर n-2x हो गया और 10 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1। तो -1 के साथ अगर देखें तो इसे मल्टीप्लाई भी हो सकता है 10 रेज़ टू पावर n-2x dx। ठीक है, और इससे हमने मान लिया है ये वैल्यू क्या है बेटा, in है। क्या है, in एज्यूम कर दिया। अब देखिएगा 10 रेज़ टू पावर अगर x को अगर आपने t मान लिया तो आपको sec स्क्वायर मिल जाएगा। तो sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिखेंगे आप, dt लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो dt में कन्वर्ट हो जाएगी और इंटीग्रेशन जो आएगा यहाँ पे देखेंगे t पावर n-2 dt आ जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन में जो ये लिखा हुआ है 10 रेज़ टू पावर n-2x dx, इसे आप क्या लिख सकते हो बेटा, देखिए n के फॉर्म में है तो in हमने लिखा है तो n है तो हम इसे लिखते हैं माइनस का in-2 लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, t की पावर n-1 अपॉन n-1 हो जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी बेटा, ये वैल्यू in की है। इसका मतलब है कि in इज इक्वल टू आप देखेंगे 10 रेज़ टू पावर n-1 इंटू x डिवाइड बाई n-1 माइनस in-2। इसका मतलब है कि in प्लस का in-2 इज इक्वल टू होगा 10 रेज़ टू पावर n-1x अपॉन n-1। तो इस टाइप से आप रिकरिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, 10 रेज़ टू पावर nx dx की हो जाएगी in प्लस in-2 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर n-1 अपॉन n-1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका यूज कैसे, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि in इज इक्वल टू ये दिया गया है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। एक मिनट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ i0 प्लस का i1 प्लस 2 टाइम्स i2 प्लस i3 प्लस अप टू i8 प्लस i9 प्लस का i10 कहा गया है आपसे और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। कहां से स्टार्ट करना होगा, 0 से स्टार्ट करना होगा आपको, मतलब n की वैल्यू आपको 2 से स्टार्ट करनी होगी तभी यहाँ पे 0 आएगा। तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट कीजिए, तो अगर n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया आपने तो क्या मिल गया आपको, i0 प्लस का i2 मिल गया है। ठीक है ना, अब जब n की वैल्यू 2 पुट किया है आपने तो क्या आ गया बेटा, 10 n-1 मतलब हो गया 10x अपॉन में n की जगह 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1 आ गया 10x। ठीक है ना, और जब n की वैल्यू आपने 3 पुट की तो i1 आएगा प्लस का i क्या आना चाहिए बेटा, जब 3 पुट किए तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 प्लस का 2 आएगा, 3 प्लस 2 आएगा और वैल्यू क्या जानी चाहिए बेटा, जब 3 पुट किया है तो 10 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, 10 स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और जब n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i4 प्लस का i2 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 प्लस सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, i4 प्लस का i2 हो जाएगा। जब 3 पुट किया तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था। ठीक है, और जब 2 और 3 ये थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमने कर दिया 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। i4 i2 हो गया तो वैल्यू क्या होगी बेटा, 10 क्यूब x हो जाएगी और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। n की वैल्यू 5 पुट किया तो i5 प्लस का i3 हो जाएगा और वैल्यू क्या जानी चाहिए, 10 पावर 4x अपॉन 3। ऐसे ही अगर हमने n की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट की, 10 सब्स्टिट्यूट की तो 10 और यहाँ पे 8 हो जाएगा तो i10 प्लस का i8 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर बताइए 9x डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 10 पुट किया है। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम सबको ऐड करें, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो देखिएगा i0 1 टाइम आया है, i1 भी नहीं आया है दोबारा, लेकिन i2 से चीजें स्टार्ट हो गई हैं, i2 डबल है। ठीक है ना,
और कहां तक गया बेटा, I8 तक जाएगा, ठीक है ना। I10 और इससे पहले जो 9 पुट किया होगा, n इज इक्वल टू 9 पुट किया, तो क्या आएगा बेटा, I9 प्लस का I7 आएगा, ठीक है। तो बीच में सारी चीजें क्या हो रही होंगी, रिपीट हो रही होंगी, या मतलब 2 टाइम्स हो रही होंगी। तो सिंपल सा है, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, और इसको ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा हमारा आंसर वही होगा, मतलब 10x प्लस का 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस अप टू 10 रेज़ टू पावर 9x अपॉन 9। दिस इज द आवर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इस रिकरिंग का यूज करने को मिल जाता है। बात समझ में आ गई होगी, ओके। हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं बेटा आज इस फॉर्मेट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर साइन रेज़ टू पावर mx और cos रेज़ टू पावर nx dx दिया गया है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे m और n क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ध्यान क्या रखना है, सिंपल सी बात बेटा कि अगर मान लीजिए m ऑड है, अगर यहाँ पर m ऑड है और n इवन है, n क्या है, इवन है, तो जो भी इवन है उसे आप t मान लीजिए। जो भी इवन है उसे क्या मानना है, t मानना है, मतलब cos x को आप क्या करना है, t मानना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इवन होगा उसे आपको क्या करना है, t मानना है। तो अगर n ऑड होगा तो उस केस में अगर m इवन है, ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा, sin x को आप t मान लेंगे, ठीक है ना। इफ बोथ आर ऑड तो आप किसी को भी t मान लीजिए, यूज एनी t, ठीक है ना। लेकिन अगर बोथ आर इवन, अगर दोनों ही इवन होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें यूज करना होता है कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी, ठीक है। क्या यूज करना होता है, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी यूज करनी होती है। चलिए तो इसके टाइप के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, और हमेशा ध्यान दे रखना होता है बेटा हमको रिजल्ट याद रहते नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही। और हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें सब्स्टिट्यूशंस का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के फॉर्मेट में अक्सर क्वेश्चंस जो होते हैं वो साइन और कॉस के फॉर्म में जब भी आते हैं तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसे टेन और सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, टेन और सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेटा इसके। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस रेज़ टू पावर 4x dx, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया तब देखिए दोनों इवन है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी मल्टीप्लाई की, यहाँ पे क्या है, डिवीजन है। तो चीजें थोड़ी सी अपने हिसाब से भी देखा करिए। अगर हम बात करें कि यहाँ पे साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, इसका मतलब है ये 10 स्क्वायर x है, इनटू में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब हो गया sec स्क्वायर x dx। अब सिंपल सी बात है ना बेटा कि अगर आप 10x को t मान लोगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा काम है कि 10x को हमने t मान लिया तो क्या आ गया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। मतलब इसके लिए क्या लिख दिया आपने, dt लिख दिया। तो इंटीग्रेशन में क्या है, t स्क्वायर dt आ गया, और t स्क्वायर का मतलब t क्यूब बाय 3 प्लस का c हो गया, और t की वैल्यू 10x बेटा, 10x का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस का c हो गया, आंसर हो गया। आसान था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व देख लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन दिया गया है 1 अपॉन इन रूट ऑफ sin क्यूब x इनटू cos पावर 5x dx दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है तो इसको कैसे करना है, सिंपल फिर से उसी पैटर्न पे लाने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे cos क्यूब x कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, cos क्यूब x कर दिया, और यहाँ पे cos क्यूब x को मल्टीप्लाई किया, फायदा क्या, यहाँ पे आएगा cos पावर 8x, cos पावर 8x को बाहर अगर निकाला तो cos पावर 4, मतलब ऊपर जो हो गया वो sec पावर 4x हो गया, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन में इन रूट ऑफ क्या आ गया, 10 क्यूब x dx आ गया। अगर आप 10x को t मानेंगे तो आपको इससे बात है sec स्क्वायर x मिल जाएगा, sec स्क्वायर x मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे sec पावर 4 है, तो sec पावर 4 को क्या करते हैं, 1 प्लस का 10 स्क्वायर x लिख देते हैं, इनटू sec स्क्वायर x लिख देते हैं, डिवाइड बाय इन रूट ऑफ 10 क्यूब x dx कर दिया। अब 10x को t मान लीजिए, t मान लिया, t जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया तो इंटीग्रेशन में क्या आ गया, 1 प्लस का t स्क्वायर dt डिवाइड बाय रूट t क्यूब हो गया, t पावर 3/2 हो गया। अब सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल सा, ये आ गया t की पावर माइनस का 3/2 आ गया, प्लस का माइनस 3/2, ये 3/2 है बेटा, तो ऊपर जाएगा माइनस 3/2, तो वैल्यू क्या है, t पावर 1/2 dt आ जाएगी।
अब इसकी वैल्यू टी पावर माइनस का 1/2 अपॉन माइनस का 2 कर सकते हैं ना, ठीक है। और ये 1/2 का मतलब 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 यहाँ पे 2/3 टी पावर 3/2 लिखा और प्लस का c लिख दिया और ठीक जगह 10x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाता है। बात समझ में आ रही? चलिए एक क्वेश्चन और देख लें। चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में क्यूब रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस पावर 14x दिया हुआ है बेटा, 14x dx दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 14x दिया हुआ है तो अब देखिए माइनस करते हैं हम, फिर से उसी टाइप से काम करते हैं। अब अगर ये क्यूब रूट दिया गया है और इन रूट ऑफ अगर देखें साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर हो सकता है, और इनटू में 1 अपॉन कॉस पावर आपने यहाँ पे 2 निकाला तो 12 हो गया। 12 का मतलब हो गया कि बाहर 6 निकल सकता है, बाहर क्या निकल सकता है? 6 निकल सकता है, sec पावर 6x dx हो सकता है, मतलब ये tan स्क्वायर x है तो 10x हो सकता है, ठीक है ना। सॉरी क्यूब रूट है बेटा, और यहाँ पे क्यूब रूट था तो यहाँ पे क्या था बेटा, हमने क्या किया 2 बाहर निकाला 12 का क्यूब रूट, 12 का क्यूब रूट निकाला तो क्या निकलेगा 4 निकलेगा ना, 4 टाइम्स। अब भी इसकी बात है, बहुत आसान सा हो गया बेटा, 10x की जगह t पुट कर दिया तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया। चलिए रिप्लेसमेंट करते हैं बेटा, देखिए 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर को अगर हम लोगों ने t माना हुआ है, ध्यान से देखिए, तो ये हो गया t पावर 2/3 हो गया, t पावर 2/3 हो गया। sec पावर 4 है, एक sec स्क्वायर यहाँ पे जाना, sec स्क्वायर बच गया, sec स्क्वायर के हमने 1 प्लस का t स्क्वायर लिख दिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dt। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, t पावर 2/3 हो गया प्लस t पावर कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जा 4 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 8/3 हो गया, और ये हो गया dt और इंटीग्रेशन। अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली हैंडल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आप ऐसे हैंडल करेंगे, मतलब tan स्क्वायर और sec के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और चीजें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। क्लियर है? ओके बेटा, ठीक है।